श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 70वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है हमारा महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। ये प्रसंग चल रहा है और श्लोक संख्या 28 तक पाठ हो चुका है। पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो कहा कि पृथ्वी जो है अन्न इत्यादि सभी वस्तुओं को अपने अंदर ही छुपा ली थी और लोग भूख से पीड़ित हो गए थे। महाराज पृथु को ये अपने तपोबल से समझ आ गए और उन्होंने पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े करने का विचार किया। सिर्फ ये प्रणय कोप ही था ऐसा लगता है। और पृथ्वी भय के मारे सभी लोकों में गई। पर आश्चर्य ये देखती है कि हर जगह पृथु महाराज मेरे पीछे खड़े हैं धनुष लेके। तो इसलिए एक बड़े अच्छे शब्दों के साथ उनसे क्षमा याचना करती हैं। और फिर पृथु महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है मैं तुमको मार नहीं सकता क्योंकि तुम दुष्टता पे उतारो। इतनी प्रजा भूख के मारे अपना प्राण त्याग कर रही है। इसलिए अगर तुम अपना धर्म का पालन नहीं करोगी तो दंड तो देना पड़ेगा। भाव यही है। तो पृथ्वी माता जो है वो कांपने लगी और फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कहा आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। आप साक्षात परम पुरुष हैं। वास्तव में आत्मानुभव
के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित है। तीन तीन जो स्थितियां होती हैं, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, गीता जी में वर्णन और यहाँ भी वर्णन है। तो अगर इसको सार में ले लिया जाए, सार क्या है? प्रकृति। आप तो पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, और ये आपकी प्रकृति जो है, शक्ति जो है, उस अभिमान से और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित है। वो स्वाभाविक है। परमात्मा अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव से जो शुद्ध ब्रह्म है, वो रहित है ही, पर गुणों को धारण करते हैं ना। जब क्रियाशील होते हैं, एक से अनेक हो जाऊं, तब गुणों को धारण करते हैं। बस यही है बात, एक से अनेक हो जाऊं। सृष्टि जो है एक से अनेक है। एक से अनेक मैंने वही सब कुछ है बना हुआ। तो दृष्टांत में दिया, शास्त्रों में ऐसा खूब वर्णन है। स्वप्न जो आता है हमको, मात्र स्वप्न जो हमें आता है, उसमें क्या क्या उत्पन्न हो जाता है, और वो सब सत्य लगता है। सभी सत्य लगता है। जो जो उत्पन्न होता है वो सब सत्य लगता है। वो स्वप्न में है, और जैसे आंख खुलती है तो कुछ नहीं होता। बस बिल्कुल ऐसा ही है। और हम सब भी ये स्वप्न ही ले रहे हैं। बात तो बहुत, उसके विस्तार समझाने के लिए विस्तार करना पड़ेगा, लेकिन इतने समझ लीजिए कि हम स्वप्न ले रहे हैं। और रामायण में गोस्वामी जी कह भी रहे, मोह निशा सब सोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा में है हम, मोहित हैं हम। इसलिए इस स्वप्न में क्या क्या नहीं दिख रहा। मेरे बच्चे, मैं और मेरा विस्तार, और अपने अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा। एक तो यही स्तर है कि अब मेरी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा, ये तो मैं चाहता हूं। दूसरों दूसरों क्या हो ये नहीं मैं ध्यान रख सकता, ऐसा हम विचार करते हैं। दूसरे का क्या सोचना है, दूसरे का भी विचार करना है। वो मोहित जीव नहीं कर सकता दूसरों का विचार। इसलिए वो संत लोग ही सबका विचार करते हैं, जो भगवत गुणानुवाद करते करते भगवत रूप हो चुके हैं। वो ही अपने में और सब में उस परमात्मा को देखते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनको, ऐसी स्थिति में उन महापुरुषों को कोई भी व्यक्ति उनको वो दुखी और सुखी दिखता ही नहीं। सुरक्षित, भगवान पहले से सुरक्षित, उनको ये दिखता है कि भगवान तो
से सभी सुरक्षित हैं। अच्छा, भगवान के भीतर जो होगा वो सुरक्षा से रहित कैसे होगा? तो यही तो हमारा मोह है। आज कुछ मैं ऐसा ही सोच रहा था, तो पाठ भी वैसे निकल आया और मेरा चिंतन भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। कभी तो हमारे संबंधी जो चले गए हैं इस संसार से, उनका चिंतन करते, उनको उनके दुख से, जो उन्होंने दुख भोगे उनको, उनके दुख से दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने भी जो दुख भोगे हैं या सुख भोगे वो अज्ञान से भोगे। और इस संसार को कोई भी भगवान के अतिरिक्त कोई सुख सुख या दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुख तो अज्ञान देता है, वो भी एक भगवान का एक, क्या कहें, शक्ति है भगवान की, जिससे मोहित जीव होता है। और सुख भी एक माया ही है। सिर्फ जीव ने सुख दुख से ऊपर उठना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। फिर दुख दूर होगा। इसलिए मोह को त्याग जब हो जाएगा, मोह का, तो हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। जैसे मृत्यु के बाद जीव जो है ना, एकदम हल्का महसूस करता है। हल्का महसूस करता है, बड़ा शांत, जैसे वो हो गया, कोई सारे दुख दूर हो गए। क्योंकि शरीर उसका ही तो दुख है, और क्या, सजा ही तो है, पिंजरा ही है। और इस उसने इस शरीर में रह करके जो स्वभाव बना लिया होता है, उस वैसे स्वभाव के अनुसार वो दूसरी योनि प्राप्त कर ले। अगर उसकी बुद्धि नहीं खुली होती, अगर बुद्धि खुली होती है तो अपने परमात्मा की ओर चल पड़ता है। ऐसे ही अब कैसी भी स्थिति होगी, वो उन लोगों के बीच में जाएगा जहां प्रभु का गुणगान हो रहा हो। ये कोई ऐसा नहीं कि आश्चर्य है, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, सरल बात है बिल्कुल। और और इन सब से परमात्मा, इस प्रकृति से जो जीव तत्व, आत्मा, प्रकृति के कारण तो जीव तत्व हो जाता है। आत्मा, शुद्ध आत्मा तो भगवत रूप है। और जब कोई अंश आत्मा का प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, तो तब वो जीव तत्व हो जाता है, और जीव तत्व ही सुख दुख भोगता है। वो क्यों भोगता है? वो जीव का अर्थ है, वो अपने आप को अलग मानने लग जाता है। मैं हूं, मैं अलग हूं, बस मैं सबसे अलग हूं। ऐसे ही सबकी स्थिति है पूरे संसार की। हम्म, तो एक मैंने कोई वीडियो सा देखा था। ऊपर से तो वो कुछ नहीं दिख रहा था, जब वो बड़ा क्लोज करते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो देखते हैं इतने शहर हैं, इतने घर हैं, इतने मकान हैं, इतने लोग हैं। और आप विचार करिए, इतने ही सुख दुख हैं, इतनी बीमारियां, इतनी खुशियां, इतना सब कुछ है, इतनी सबकी कामनाएं, जितनी बुद्धियां हैं इतना ही सब कामनाएं सब प्रपंच में है। अब इतने सबको कौन, बताइए, आप कैसे ठीक कर सकते? आप कैसे उनके सुख दुख का निवारण कर सकते? बस एक ही बात है, जब हम अपना कर लेंगे ना, अपना सुख दुख निवारण कर लेंगे, उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, तो फिर सब दिखेंगे, कोई भी सुखी दुखी नहीं। ये सब खेल कर रहे हैं बस, और कुछ है ही नहीं। कोई अपना पराया नहीं है, सिर्फ अज्ञान से लग रहा है अपना पराया। तो ये प्रपंच चलता ही रहेगा, तो इसकी चिंता मत करो।
स्वयं बाहर निकलने का प्रयास करो। तो कहते हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी माता कह रही हैं कि आप तो, एक भाव मुझे ये लग रहा है कि आप जब इस प्रकृति से रहित हैं तो आप क्रोध कैसे करेंगे? हैं? एक भाव लग रहा है। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति आपके पास आए या आप किसी के पास जाए, जैसे जैसे शब्द उसको अच्छे अच्छे शब्द सुनाएंगे तो वो वैसा वैसा अपने आप को मानने लग जाता है। अब देखो, एक सरल सी बात सुनाता हूँ। किसी स्त्री ने कोई नया कपड़ा पहना हो, भले वो उसको सूट नहीं करता हो या अच्छा नहीं लग रहा हो, खुद भी कंफ्यूज हो, तो उसको बोल देना ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बस देखिए, एकदम उसके चेहरा खिल जाएगा। तो केवल माना ही ना, ना, केवल माना ही मोहित हो गए, मोहित हो गए। बस इतनी कहानी है सारी। मैं आप इस इसलिए वो भगवान को इस तरह से, वो एक प्रकार से कि आप तो ऐसे हैं, हाँ, आप तो राग द्वेष से रहित हैं, आप मेरे से इस हैं? से कैसे कर सकते? तो ये एक प्रार्थना है उनकी, पृथ्वी माता की। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही ये त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है। ये सबसे बड़ा अस्त्र है भक्त का। हाँ? त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया। मने सत्व रज तम गुणों में क्या होता है कि पाप पुण्य होते ही होते हैं, राग द्वेष होता ही है, उसी में मैं हूँ। अब क्या बोलेंगे बाबा? आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? तो भगवान को भी निरुत्तर करने वाली बात है। तब मैं किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए। आप धर्म परायण हैं, फिर भी मुझ गोरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया शक्ति से विक्षिप्त हो रही है। आप पंच महाभूत आप ही पंच महाभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। अब ये बात समझने वाली है ना, जो उसको ढंग से पढ़ेगा समझेगा तो उसको समझ आएगी। पीछे तो कहा कि आप इन सब से रहित हैं, और यह ये अभी क्या कह रहे हैं? आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा इनसे मैंने मैंने बारी बारी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जग जग विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभो,
आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंत अंताकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर धराधर नाम पाया था। धराधर मैंने धरा मैंने पृथ्वी, धराधर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, इसलिए आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने वाले करने के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित हूं मैं। इनका पृथ्वी का भाव है। मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से उनके लिए पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्चर्य नहीं समझ सकते। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्चर्य नहीं समझ सकते। भक्तों की लीला के भेद क्या हैं, क्या भाव है भीतर का, क्या विचार है, साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वैसे किसी के लिए भी संभव नहीं। भक्त को तो भक्ति समझ सकता है, वो ही समझ सकता है। भक्तमाल में ये बात आई है। फिर आपकी किसी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझें तो इससे इसमें आश्चर्य ही क्या। इसलिए मैं आपकी बात ना समझ पाऊं तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों का संयम करना और वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। समय हो गया, हमारा 17वां अध्याय भी पूरा हो गया। बहुत अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।